आज का हम रहस्य लेकर आए हैं कि जब शिव ने ब्रह्मा जी का किया शिकारी की तरह पीछा, मृग बने ब्रह्मा जी और धनुर्धर शिव का अद्भुत रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का शिकारी की तरह पीछा क्यों किया था? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी मृग बनकर आकाश में कैसे पहुंच गए और मृगशिरा नक्षत्र के रूप में क्यों प्रतिष्ठित हुए? क्या आपने सुना है कि भगवान शिव का छोड़ा हुआ बाण आज तक उनका पीछा करता है और आर्द्रा नक्षत्र बनकर आकाश में चमकता है? क्या यह सच है कि रोहिणी मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र केवल खगोलीय पिंड ही नहीं बल्कि एक अद्भुत पौराणिक कथा का जीवंत चित्र है? और आखिर इस कहानी के पीछे कौन सा गहरा संदेश छिपा है? क्या सचमुच कर्म का फल देवताओं का भी पीछा नहीं छोड़ता? जानेंगे हम आज की कहानी। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जिसमें पौराणिक आख्यान, खगोल शास्त्र और गहन जीवन दर्शन सभी एक साथ मिलते हैं। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कामदेव के प्रभाव से स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। पुत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुई और बचने के लिए तुरंत मृगी यानी कि हिरण का रूप धारण कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी अपने मोह में फंसकर मृग बन गए और उसका पीछा करने लगे। यह दृश्य देखकर देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। सृष्टि के रचयिता, प्रजा के नाथ और धर्म के प्रवर्तक ब्रह्मा जी स्वयं ही इस प्रकार मोह में उलझ गए। यह बात भगवान शिव को बिल्कुल सहन नहीं हुई। भगवान शिव ने सोचा कि जब ब्रह्मा जैसे देवता ही धर्म से भटक सकते हैं तो संसार के प्राणी कैसे बचेंगे? इसलिए उन्होंने अपने पिनाक धनुष को उठाया और शिकारी की तरह मृग बने ब्रह्मा जी का पीछा करने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत होकर इधर उधर भागे। जब उन्हें लगा कि अब शिव का बाण उन्हें भेद देगा तो वे भागकर आकाश में चले गए और मृगशिरा नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन शिव का छोड़ा हुआ बाण भी व्यर्थ नहीं गया। वह आर्द्रा नक्षत्र बन गया और आज तक मृगशिरा का पीछा करता है। जिस पुत्री ने मृगी का रूप लिया था वही आकाश में रोहिणी नक्षत्र बन गई। इस प्रकार आकाश मंडल में आज भी यही दृश्य दिखाई देता है। सबसे आगे रोहिणी नक्षत्र, उसके पीछे मृगशिरा और उसके पीछे आर्द्रा नक्षत्र। यह सब देखकर लगता है जैसे आज भी शिव का बाण मृग बने ब्रह्मा जी का पीछा कर रहा हो। ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी चौथा, मृगशिरा पांचवा और आर्द्रा छठा नक्षत्र माने जाते हैं। यदि आप आकाश में नक्षत्रों का क्रम देखें तो पाएंगे कि आर्द्रा सचमुच मृगशिरा के पीछे और मृगशिरा रोहिणी के पीछे चलता है। यह केवल संयोग नहीं है बल्कि यही वह दिव्य कथा है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई थी। इस कथा का संदेश बड़ा गहरा है। चाहे कोई देवता ही क्यों न हो, वह अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता भी जब मोह और आसक्ति में फंस गए तो उनका पीछा करने के लिए शिव का बाण उनके साथ चल पड़ा और आज तक चल रहा है। आर्द्रा नक्षत्र का मृगशिरा के पीछे रहना हमें यही सिखाता है कि कर्म का फल मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ता। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और शिव महिन्य स्त्रोत में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। गंधर्वराज पुष्पदंत ने शिव महिन्य स्त्रोत में कहा है
कि आकाश में नक्षत्रों का यह क्रम केवल एक खगोलीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि शिव की लीला है। इन कथाओं के माध्यम से हमारे ऋषियों ने यह गूढ़ सत्य बताया है कि ब्रह्मांड का हर नियम धर्म और कर्म पर आधारित है। तो यह कथा हमें सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह समझाती है कि ब्रह्मांड के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसके कर्म उसका पीछा करते हैं, जैसे शिव का बाण मृग बने ब्रह्मा का आज तक पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कथा जिसमें भगवान शिव, ब्रह्मा और आकाशीय नक्षत्रों का रहस्य छिपा है। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र केवल तारों का समूह नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। शिव का बाण आज भी मृगशिरा का पीछा कर रहा है और यह हमें याद दिलाता है कि कर्म फल हर किसी का पीछा करता है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपने कभी रात के आकाश में इन नक्षत्रों को देखा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगली बार जब आकाश की ओर नज़र डालें तो ज़रूर सोचिएगा कि यह केवल तारे नहीं, बल्कि पुराणों की अनंत गाथाएं हैं जो हमें धर्म, मर्यादा और कर्म का गहरा संदेश देती हैं। तो ऐसी ही धार्मिक रहस्यमयी कहानियों को हम लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी कहानियों को जानने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी देखी